प्रिय दर्शकों, आइए आज हम सुनते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा, जहां एक अत्याचारी राक्षस भीमकर्ण के आतंक से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और न्याय की ऐसी गाथा है जहां अधर्म का अंत होता है और धर्म का दीप फिर से प्रज्वलित होता है। कथा को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक समय जब दैत्यों का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ चुका था, तब दैत्यों का एक राक्षस राजा हुआ करता था, भीम। यह वही भीम नहीं है जो पांडवों में से एक था, बल्कि यह था राक्षस कुल से उत्पन्न भीमकर्ण नामक असुर, जो कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। ये राक्षस अत्यंत बलशाली, क्रूर और अत्याचारी था, और उसका इरादा था इंद्रलोक को जीतकर तीनों लोकों पर अधिकार करना। भीम ने कठिन तप कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या मानव उसे मार न सके। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उसी समय भीम ने एक और घोर पाप कर डाला। उसने शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया, क्योंकि वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। भीम ने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुम मेरे स्थान पर शिव की स्तुति करना नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। परंतु राजा रानी ने अपने आराध्य का नाम लेना नहीं छोड़ा। भीम क्रोधित हो गया और जैसे ही वो अपने बंदी बनाए गए भक्तों को मारने के लिए चला, तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वह स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने रौद्र रूप धारण किया। उनकी जटाओं से प्रचंड अग्नि और बिजली निकल रही थी, और उनका त्रिशूल विकराल रूप से चमक रहा था। भीम ने शिव से युद्ध किया, लेकिन वो उनके एक प्रहार को भी नहीं सह सका। अंततः भगवान शिव ने अपने महात्रिशूल से उसे परास्त कर दिया और भीम का वध करके अधर्म का अंत किया। ये घटना जिस स्थान पर हुई, वही स्थान आज भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान शिव ने अधर्म का अंत किया और भक्तों की रक्षा की। इस युद्ध के बाद देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर इस स्थान पर सदा निवास कीजिए, ताकि हम सदा आपकी शरण में रहें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जहां मेरे भक्त संकट में पुकारते हैं, वहां मैं सदैव प्रकट होता हूं। इस स्थान पर मैं भीमाशंकर नाम से विख्यात रहूंगा। जो भी यहां सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे संकट नष्ट होंगे। भीमाशंकर वह स्थान है जहां भगवान शिव रक्षक और संहारक दोनों रूपों में प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि यह संदेश भी देता है, जब अधर्म बढ़ता है और भक्त संकट में होते हैं, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। यह कथा अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।